सभी लोगों को 2024-25 के यूनिट 4 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं है यूनिट 4 का। अब आते हैं सेकंड सेक्शन में, चलते हैं। सेकंड सेक्शन में आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो डी है, बी सेक्शन में आपको डी क्वेश्चन मिलेगा। तो डी क्वेश्चन दिया गया है Z12 अंडर एडिशन मॉडुलो टर्म, कंसीडर द सब ग्रुप H और कंप्यूट ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट। तो डिस्टिंक्ट कोसेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो कोसेट जो होते हैं आपके वो कैलकुलेट होते हैं, जैसे Z12 पहले सेट हम लिख देते हैं। Z12 का मतलब हुआ कि 12 से डिवाइड करने पे कितने तरह के रिमाइंडर बन सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने रिमाइंडर आपके बन सकते हैं। तो Z12 में ये रिमाइंडर हो गए। अब आप देखिए कोसेट कैसे बनाते हैं। तो कोसेट चूंकि यहाँ पे Z12 ऑपरेटर नहीं लिया गया है तो ऑपरेटर अंडरस्टूड है, एडिशन मॉडुलो 12 होगा। वैसे लिखा भी एडिशन मॉडुलो 12, क्वेश्चन के अंदर एडिशन मॉडुलो 12 लिखा हुआ है। तो अब आप जब कोसेट बनाएंगे तो इस Z में से एक एक एलिमेंट लेके H के साथ ट्राई करेंगे। Z 0 प्लस 0 एडिशन मॉडुलो 12 H इज इक्वल टू आप लिखेंगे। तो H में देखिए केवल आपके 048 है। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट दोनों बना सकते हैं, हम लेफ्ट केवल बना रहे हैं। लेफ्ट कोई एक बनाना रहेगा आपको। तो 048 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और वही रिमाइंडर भी आ जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस 1 एडिशन मॉडुलो 12 H अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर भी डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। 1 प्लस 4 5 होगा, 1 प्लस 8 9 होगा, रिमाइंडर भी वही आता चला जाएगा। 2 प्लस 12 मतलब एडिशन मॉडुलो 12 H करेंगे तो 0 प्लस 2 आपका हो जाएगा 2, 2 प्लस 4 आपका 6, 2 प्लस 8 10। और आप देखते जाइए कोई भी एलिमेंट अभी तक कॉमन नहीं है जितने कोसेट आपने कैलकुलेट किया है। 3 एडिशन मॉडुलो 12 H करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 7 और 11। लेकिन अब आपका मैच करना शुरू करेगा। 4 प्लस 12 प्लस H, तो आप ये करेंगे तो 0 प्लस 4 4 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि जो सम आ रहा है उसको 12 से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर जो आता है वही लिखेंगे। तो ये देखिए यहीं तक आपको करना था, ये आपका रिपीट होना शुरू हो गया क्योंकि 480 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपके आए हैं चारों, यही डिस्टिंक्ट कोसेट है, यही आपको आंसर मेंशन करना रहेगा। दीज आर डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो 0 प्लस 12H, 1 प्लस 12H, 2 प्लस 12H, 3 प्लस 12H। इसके बाद आपको 5 प्लस 12H करते कैलकुलेट तो 1 प्लस H के बराबर मिलता। ऐसे आगे 6 प्लस आपका H भी 2 प्लस H के बराबर, 7 प्लस H 3 प्लस H के बराबर मिलता। फिर 8 करते 8 प्लस H करते फिर वो 0 प्लस H के बराबर होता। ये साइक्लिक होता। यही चार जो डिस्टिंक्ट कोसेट मिलते हैं यही इंडेक्स हो जाता। अगर मान लीजिए इंडेक्स आपसे पूछता तो आप लिख देते इंडेक्स ऑफ H with respect to given group is equal to 4, क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट कोसेट मिले हैं। और यहाँ पे देखिए ये H सब ग्रुप था, ये भी आप देख लीजिए। H में कुल कितने एलिमेंट है 3, और आपके ग्रुप में कुल कितने एलिमेंट, क्योंकि ये ग्रुप है 12 एलिमेंट है। तो ऑर्डर क्या होता है किसी भी ग्रुप या सब ग्रुप का, जितने उसमें एलिमेंट होते हैं। और लैग्रेंज थ्योरम यही है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो 12 जो है 12/4 करेंगे 3 आएगा, डिवीजन है। लैग्रेंज थ्योरम यही होता है, जिसमें एक आ जाता है O ऑफ G अपॉन O ऑफ H इज इक्वल टू K वेयर K इज सम इंटीजर। तो ये लैग्रेंज थ्योरम होता है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी भी इस तरह की चीज़ें भी पूछता है क्वेश्चन में तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन के लिए इतना ही करना था। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं पूछा था, केवल डिस्टिंक्ट कोसेट कंप्यूट करने को पूछा गया था, वो कैलकुलेट करके हमने दिखा दिया। अब आप देखिए आगे, अगर क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन सी में, तो आपका क्वेश्चन नंबर
6 है केवल। यही आपके यूनिट 3 के यूनिट 4 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप के बेसान है, ऑर्डर 8 है। ऑर्डर 8 का मतलब है एडिशन मॉडुलो 8 ऑपरेटर पे जो सेट होता है, तो वो आपका हो जाएगा एडिशन मॉडुलो 8, यानी कि जो Z8 भी आप उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए Z8 में 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके 0 1 2 3 4 6 7 यही बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 यही रिमाइंडर बचते हैं। तो ये आपका सेट हो गया। अब इसका अगर आप चाहें तो साइक्लिक ग्रुप अगर आप इसका चाहें तो कंपोजिट टेबल भी बना सकते हैं, क्योंकि वो मदद करता है। तो यहाँ पे +8 लिख के आप टेबल बनाएंगे, और टेबल बना के आप सारी कैलकुलेशन कर देंगे तो बहुत मदद मिलता है आपको ये सब करने से। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको केवल जनरेटर पता करने हैं, तो जनरेटर जो है यहाँ पे Z8 के मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये नहीं आप करना चाहते हैं, तो Z8 के जो जनरेटर हैं, क्योंकि जनरेटर एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो एक तो 1 है और एक 7 है। क्योंकि 1 अगर आएगा तो 7 भी आएगा, तो 1 का इन्वर्स 7 होगा यहाँ पे। फिर आपका देखिए 3 5 भी है, 3 का इन्वर्स 5, तो 3 अकेले रहेगा नहीं ना, 5 अकेले रहेगा। 3 के साथ 5 आएगा, बाकी 0 हो नहीं सकता है। 2 भी इवन 2 से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमेशा इवन इवन आएगा, रिमाइंडर कभी ऑड आएगा ही नहीं। 4 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपोजिट टेबल मैं एक दो रो आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 यही आता चला जाएगा, क्योंकि 0 आप कॉलम हेडर से ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 वाले में यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 1 3 4 आएगा, 1 4 5 1 5 6 1 6 7 1 7 8 होगा। लेकिन 8 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बाकी सब जगह रिमाइंडर वही जा रहा था, डायरेक्ट लिखते चला गया। 2 0 2 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7, लेकिन 2 6 8 हो रहा है, इस नाते रिमाइंडर 0 2 7 9 1 रिमाइंडर। 3 0 में 3 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7 3 5 8 0 हो जाएगा, 3 6 9 1 हो जाएगा, 3 7 10 यानी 2 4 0 4 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 1 4 5 9 यानी कि 2 4 4 8 पे 0, सॉरी 4 4 8 पे 0 4 5 9 पे 1 4 6 10 पे 2 4 7 11 पे 3 5 0 पे 5 5 1 पे 5 5 1 पे 6 5 2 पे 7 5 3 पे 0 5 4 पे 5 4 9 यानी कि 1 5 5 10 यानी 2 5 6 11 यानी 3 5 7 12 यानी कि 4। 6 वाले में 6 7 0, बाकी 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5। ऐसे 7 वाले में यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5। पैटर्न आपको पता चल जाता है, फटाफट लिखते चले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये पता चल गया कौन किसका इन्वर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया। 1 का इन्वर्स देखिए 7 है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। 2 का इन्वर्स आपको 5 मिल गया, और 2 से 2 का इन्वर्स 0 मिलेगा, 2 का इन्वर्स 6 मिलेगा, सॉरी 2 का इन्वर्स 6 मिलेगा। 7 का इन्वर्स 7 ऐसे मिला, यहाँ से ऊपर जाके पता चला। 2 का इन्वर्स ऐसे ही 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 6 मिलेगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। 3 का इन्वर्स आपका देखिए क्या मिलेगा, 3 के 0 यहाँ पे, यानी कि 3 का इन्वर्स 5। इसी नाते देखिए 3 और 5 एक साथ मैंने लिखा हूँ, और 1 वाले में 1 7 एक साथ लिखे हैं। 4 का इन्वर्स 4 ही होगा, 4 का इन्वर्स 4 ही होगा। 5 का इन्वर्स आपका अभी अभी देख रहे हैं, 5 का 3 3 5 था तो 5 का 3 होगा। तो ये सब इन्वर्स आपके पता चल जाते हैं। 6 का आपका क्या होगा, 6 का 2 होगा। तो सबका इन्वर्स कम से कम पता चल जाता है। 7 का क्या होगा, 7 का आपका 1, 7 का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो इस तरह से सारे इन्वर्स जो मेंशन हो जाते हैं टेबल के अंदर, आपको जरूरी नहीं है ऐसे ड्रा करनी, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बस आप केवल टेबल बना दीजिएगा। अच्छा, जनरेटर क्या होता है, या जनरेटर कैसे पता चलता है, जब सारे एलिमेंट उससे आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए 1 पे पावर 8 का मतलब क्या होता है,
1 प्लस आप 8 टाइम्स लेंगे 8 आएगा, तो 8 मॉड 8 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 8 मॉड 8 करेंगे 0 मिलेगा आपको, यानी 0 जनरेट हो जाएगा। 7 टाइम्स करेंगे तो आपका 7 मॉड 8 आएगा, यानी कि 7 के बराबर आ जाएगा। ऐसे 6 1 पे पावर 6 करेंगे 6 जनरेट हो जाएगा। 5 पे 1 पावर 5 पे 5 जनरेट हो जाएगा। बाकी 1 पे पावर 4 करेंगे 4, 1 पे पावर 3 करेंगे 3, 1 पे पावर 2 करेंगे 2 जनरेट हो जाएगा। सारे जनरेट होते चले जाएंगे। 1 पावर 1 करेंगे 1 जनरेट होगा। तो 1 आप 1 सक्षम है सारे एलिमेंट जनरेट करने में। 7 का मैं दिखा देता हूँ। 7 पे पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, मॉड 8 करेंगे तो आपका आएगा 7। 7 पे पावर 2 करेंगे तो यानी कि 7 7 14, 14 मॉड 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। 7 पावर 3 करेंगे तो 7 3 या 21, 21 8 मॉड 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 5 जनरेट हो जाएगा। ऐसे सब जनरेट हो जाएंगे। अगली बार 4 जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 8 3 24, 4 बचेगा। फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 8 56 होता है, मतलब 7 पावर 8 से आपका 0 जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। बाकी दोनों के लिए भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बी क्वेश्चन जो आपका है, तो इस क्वेश्चन में जो ए में था आपको पता चल गया 3 जनरेटर है और 3 का इनवर्स 5 था। 3 और 5 दोनों साथ आए, 1 1 के साथ 7, तो 1 7 3 5 यही 4 जनरेटर थे। तो अभी 4 जनरेटर आपको कारण सहित मतलब शो करना पड़ेगा कैसे जनरेटर है। तो 7 और 1 का मैंने दिखा दिया, इसी तरह 3 5 का दिखा देंगे। अब बात करते हैं जो 6 का बी क्वेश्चन है, वो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि Z6 इसमें टेबल जरूर कंप्यूट करिए, क्योंकि Z6 का मतलब है और उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। Z6 का मतलब है 0 1 2 3 4 5, और टेबल बनाने में टाइम ही कितना लगेगा ये आप यहाँ पे लिख देंगे। एडिशन मॉडुलो 6 है तो +6 यहाँ कॉर्नर पे लिख देंगे। बाकी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब बाकी एंट्री करने की बात है, एंट्री फटाफट कर दीजिए। ये तो पूरा 0 1 2 3 4 5 कम से कम पता चल गया। 0 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 + 0 1 2 3 3 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6, अभी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 2 0, तो ये 2 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, 2 4 6 0 है, 0 के बाद 1 आएगा। 3 0 3 3 1 4 3 2 5 3 3 6, यानी 0 1 2 4 में 4 4 5 6 4 5 और 4 0 4 4 1 5 4 5 4 2 6, तो 0 रिमाइंडर। तो 0 1 2 3 5 0 5 + 0 5, यानी कि 5 5 1 6, यानी 0 रिमाइंडर। फिर 1 2 3 4 लिख दीजिए, टेबल बन गया। टेबल बन जाने के बाद क्या फ़ायदा है देखिए। अब ये चूंकि इसको प्रूफ करना है कि ये भी आपका एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब पांचों लॉ आपके होल्ड करने चाहिए और यह आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले ये चेक करिए कि 0 का आपका इनवर्स क्या है। तो 0 का इनवर्स, क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सब रो में आपको एक एक बार 0 लिखा जरूर मिलेगा। 0 0 0 0। खासकर आपको किस रो को देखने की जरूरत है, 0 रो 1 रो 5 रो। 0 रो देख लीजिए, 1 रो देख लीजिए, 5 रो देख लीजिए। उसका फायदा क्या है, इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा। 1 कहाँ के सामने है, 5 के नीचे है, 5। और 5 पे देखिए 5 0, यानी कि 1, ये 1 आपका इन्वर्स हुआ, तो 5 इन्वर्स इक्वल टू 1। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, आपको पता चल गया कि 0 1 5 इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें 0 का इन्वर्स 0 खुद ही है, 1 का इन्वर्स 5 वो भी है, 5 का इन्वर्स 1 भी है। इन्वर्स लॉ होल्ड हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, वो भी पता चल गया। तो एच के बारे में सब कुछ आपको लिखना रहेगा कि 0 1 5, ठीक है। तो इनवर्स लॉ पता चल गया, आइडेंटिटी लॉ पता चल गया। कम्यूटेटिव ऑपरेटर बेस्ड लॉ होता, अगर ग्रुप में रहते हुए एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा तो यहाँ पे भी होल्ड होगा। रही बात क्लोजर लॉ की, तो क्लोजर लॉ के लिए छोटा सा टेबल बना दीजिए, +6 0 1 5
015। अब जब एंट्री यहाँ करेंगे तो ये 015 के अलावा कुछ और नज़र ना आए, तो 0 + 0, 0 + 1 1, 0 + 5 5, कोई भी एंट्री बाहर की नहीं मिली। 1 पे देखते हैं, 1 0 1 1 1 2 हो जाएगा। अब यही जो दिक्कत कर रहा है, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो इस वजह से ये एक समस्या कर देगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 5 + 0 आपका 5 हो जाएगा, और 5 + 1 6 0 आ जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें तो होल्ड हो गई, लेकिन ये क्लोजर लॉ आपका दिक्कत कर दिया। क्लोजर लॉ आपका नहीं हो पा रहा है। डिटरमाइन द इसी नाते डिटरमाइन वेदर द सेट एच इसीलिए लिखा है h = 015। तो क्लोजर लॉ नहीं होल्ड हो पा रहा है, इस नाते जो है ये सब ग्रुप नहीं हो पाएगा। बाकी इन्वर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, कम्यूटेटिव में भी कोई समस्या नहीं है, एसोसिएटिव में कोई समस्या नहीं है। तो दिस सब ग्रुप इज वायलेटिंग क्लोजर लॉ, सो इट इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z6। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए।